हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज जो हम लोग को देखना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग एक में 2 दिन वो क्वेश्चन था, उसको देख लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते होइएगा और क्या बोलते हैं कि ये माइंड में मेकअप होगा कि हाँ आगे साल हमको जो है अच्छा करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ा भी कभी भी ये न लगे कि हाँ आज हम नहीं पढ़ते हैं। एकदम हमेशा होना चाहिए कि ना, आज हमको दिन में 24 घंटा मिला है एक दिन में, तो उनमें जितना आवश्यकता अनुसार सोना है वो तो सोना है, लेकिन जितना हो सके उतना पढ़ाई करना है। ये कभी भी ध्यान में न रखे कि आज जो हमारा टाइम है वह जियान हो जाए। उस टाइम को वेस्ट तनको नहीं कीजिए। कहे कि अगर अभी से आदत नहीं डाला जाएगा पढ़ने का तो एग्जाम के समय आप कुछ नहीं कर सकते। 2 महीना बचेगा तो खाली माथा पर का रहेगा, तो प्रेशर का तक पढ़े रहती पढ़ ले अब न का हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि अनुपातों A1/B1 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रदर्शित करती हुई अथवा मतलब क्या बोलता है कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रदर्शित करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 इसका तुलना करके बताना है कि ग्राफ क्या है। ग्राफ क्या है तो पहलुका दिया है 1 नंबर में क्वेश्चन 5x 3 का है, ना सॉरी 2 का है। 2 का है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और एगो दिया है 7x + 6y - 9 है, -9 बराबर में 0। जब इसको बनाने जाएंगे लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में लिख सकते हैं हल। बताए थे A1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि 5 है। और बाद में A1 का मान B1 का मान पूछेंगे तो कहिएगा -4, C1 का मान तो 8। इसी प्रकार A1 B1 C1 आगे आ जाएगा A2 B2 तो B2 का मान 6 C2 का मान -9। कहिए कैसे लिखे हैं तो इसके गुणा में A1 इसके गुणा B1 इससे C वाला जो लास्ट वाला C1 ये जब सेम है तो A2 B2 C2, ठीक है। अब ध्यान देंगे देखेंगे कि A1 A2 हो गया। A1 A2 तो A1 A2 आगे क्या है B1 B2। तो ध्यान से देखेंगे नहीं तो देखेंगे A1 A2 A1 का मान कितना है 5/7 और A1/A2 और B1/B2 देखेंगे तो क्या है -4/6। बताइए कहियो बराबर होगा तो आगे निकालना कोई जरूरी है नहीं। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है तो यह इसका जो ग्राफ होता है यह ग्राफ जो हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी। यही बताना था कि ग्राफ जो है कैसा है, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है कि संपाती है कि समांतर है तो लिखेंगे ग्राफ कैसा है तो प्रतिच्छेदी है। 2 नंबर लिखेंगे। एक्सरसाइज कितना है तो एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 है। कितना है एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ पे लिख लेंगे कितना एक्सरसाइज
3.2 कितना 3.2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि 9x है प्लस में 3y बराबर में नहीं प्लस 12 बराबर 0। आगे देखेंगे तो 18x है प्लस में 6y है प्लस में 24 है बराबर में क्या है 0 है। तो पूछेंगे a1 का मान डायरेक्ट लिख दे। a1 का मान लिख लीजिए। a1 का मान तो कहिएगा 9 है, b1 का मान तो 3 है, c1 का मान तो माइनस सोचे प्लस 12। ओकरा बाद में देखेंगे a2 का मान तो कहिएगा ना 18। ओकरा बाद में b2 का मान कहिएगा 6 और c2 का मान 24। तो अब क्या करेंगे a1 बटा a2। a1 का मान 9, a2 का मान 18 काट के 1/2। b1 बटा b2। b1 का मान कहेंगे 3/6 काट के 1/2। ओकरा बाद में c1 बटा c2 देखेंगे c1 का मान 12 और c2 का मान 24 काट के 1/2 कितना आ जाएगा काट के जो आपका आ जाएगा वह काट के आपका आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो आप कहिएगा ना कि सर जी a1 बटा a2 बराबर क्या है b1 बटा b2 बराबर क्या है c1 बटा c2। अब उसी दिन बताए थे कि जब तीनों बराबर होता है तो ग्राफ आप पिछले वाला थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब दोनों बराबर होगा तो ग्राफ क्या होता है, तीनों बराबर होगा तो ग्राफ क्या होता है। जब तीनों बराबर होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो इसका जो ग्राफ होता है वह क्या होता है तो आपको लिखेंगे समपाती होता है। क्या होता है ग्राफ, ग्राफ क्या हो जाएगा आपका तो कहिएगा कि समपाती है। क्या है समपाती है। ठीक है। अब देखेंगे 2 नंबर। इसी प्रकार एगो और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जो है चैनल को, इस चैनल जो है द यूनिक क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपना जो भी दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 है। इसी 3 का 3 है और लिखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0। बराबर में क्या है 0 है। इसी में दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर क्या है 0। तो पूछेंगे तो कहिएगा ना a1 डायरेक्ट लिख दे a1 बटा a2 समझ लगा है अपना a1 बटा a2। a1 के मान 6 और a2 का मान 2। पूछेंगे b1 बटा b2 तो कहिएगा ना b1 का मान -3 और b2 का मान -1। y के गुना में कुछ नहीं है मतलब 0 नुकायल है भले 0 करे 1 नुकायल रहता है। ओकरा बाद में c1 बटा कथी c2 तो c1 का मान 9/10। देखिए ना ये दोनों तो बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो लिखेंगे ना कि चूंकि कथी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है कथी c1 बटा c2। c1 बटा c2। अब जब c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ क्या होगा आपको पता होगा। इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, इसका जो ग्राफ होगा वह समांतर हो जाएगा। ग्राफ क्या होगा तो कहिएगा आप इसका जो ग्राफ है वह समांतर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था। अब आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 3। इसको 3 नंबर भी वही बात है, 3 नंबर में वही बात है। हम लिखवा दिए थे कि एक हल होगा
और एगो होता है कि अनेक हल है। एगो एक हल एगो अनेक हल, इसको बोलते हैं संगत युग्म। और एगो हम लोग जानते हैं कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो ग्राफ जो बोले युग्म जो होता है असंगत होता है। युग्म क्या होता है? असंगत होता है। और आपको पता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, एक हल होता है। उसके बाद में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसको जो होता है इसका क्या बोलते हैं को अति बराबर a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसमें कि कोई मतलब कोई हल नहीं होता है। और जैसे ही ये तीनों बराबर है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब हो जाएगा आपका कि इसका अनेक हल होगा। मतलब ध्यान रखेंगे अगर दोनों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तब एक हल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब कोई हल नहीं होगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर है तब इसका अनेक हल होगा। तो देखते हैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या बोला है कि 3x प्लस में 2y बराबर में 5। अगला अगला दे रखा है इसी में 2x माइनस 3y बराबर में क्या है 7 है। बराबर में क्या है 7 है। जैसे ये बराबर में 7 है तो पूछेंगे तो कहिएगा ना कि a1 का मान 3, b1 का मान तो बोलिएगा कि 2, c1 का मान तो 5 लिख सकते हैं। चाहे इसको इधर करेंगे तो ये बतवा हुए है। और यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि b1 सॉरी a2 का मान तो 2, b2 का मान तो -3 और c2 का मान तो 7। c2 का मान 7। अब जैसे ये c2 का मान 7 हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या a1 बटा a2। तो देखिए a1 का मान 3, a2 का मान 2, b1 बटा b2, b1 का मान b1 का मान 2 और b2 का मान -3। बताइए दोनों बराबर होगा? लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसीलिए क्या हल होगा? इसीलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए क्या होगा आपका जो है इसका हल होगा कोई एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। अतः लिख सकते हैं अतः अतः युग्म कैसा है? अतः एक मिनट, अतः समीकरण का युग्म, अतः समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? अतः समीकरण का युग्म क्या है? संगत है। अतः समीकरण का युग्म क्या है? तो संगत है। काहे संगत है? काहे से कि एक हल है। ठीक है, अगर ये अनेक हल होता तो ये संगत होता, अगर एको गो हल नहीं होता तब असंगत होता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर देखते हैं। किसका 2 है? 3 का 2 है। 3 का चलिए 3 का 2 है। 3 का 2, 3 का 2 क्या है से क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर क्या है? तो 9 है। देखेंगे तो आराम से कहिएगा a1 का मान तो 2, b1 का मान तो -3, c1 का मान
तो 8। ओकरा बाद में कॉमा A2 का मान तो लिख सकते हैं 4, A2 बराबर 4, B2 का मान तो -6, C2 का मान तो 9। लिखेंगे A1 बटा A2, A1 का मान था 2 और A2 का मान 4, B1 बटा B2, B1 का मान -3, B2 का मान -6। ओकरा बाद में C1 बटा C2, तो C1 का मान तो कहिएगा कि C1 का मान 8, C2 का मान तो 9। ध्यान से देखेंगे तो ई काटेंगे तो 1/2 आएगा, इहो काटेंगे तो 1/2 आएगा। कैसे आएगा? तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6। तो लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 का है। देखिए C1 C2 का मान 8/9 है, तो लिखेंगे कि इसीलिए जब आपको पता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो इसका जो ग्राफ होता है वह क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका हल क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होता है ना? इसका जो है कोई हल लिखेंगे, चूंकि कोई हल नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई हल नहीं है। अतः 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 समीकरण का युग्म अतः समीकरण का युग्म क्या होगा? असंगत है, चाहे असंगत होगा, असंगत असंगत है लिखिए, चाहे असंगत होगा लिखिए, बतवा का है बराबर है। अब इसका हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, इसको इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, आगे क्वेश्चन क्या है से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक हुआ है, अब 3 का 2 चलेंगे, देखेंगे कि क्या नहीं 2 हो गया ना, 2 हो गया, 3 देखना है। 3 क्या है? 2/3 x है, प्लस में 5/3 y है, बराबर में 7 है। उसके बाद में 9x है, उसके बाद में 10y है, बराबर में क्या है? 14 है। पूछेंगे बताओ A1 का मान तो 2/3, B1 का मान तो 5/3, C1 का मान तो 7। ओकरा बाद में B2 का मान तो B2 का मान 9, सॉरी A2 का मान 9, B2 का मान तो -10, C2 का मान तो 14 हो गया। अब क्या लिखेंगे? A1 बटा A2, तो A1 का मान बताइए 2/3, 2/3 और के बटा में क्या होगा? A2 9। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, ये मेन बटा है, ये मेन बटा इसलिए है काहे कि A1 के जगह पर तो 2/3 है, तो मेन बटा ये ना होगा। ऐसा का रहेगा तो इसको इस टाइप से लिखेंगे और लिख के पलट देंगे, सीधे लिख के पलट देंगे। तो लिखेंगे 2/3, 9 जाएगा ऊपर, एक आएगा 3 तिहाई 9, कुल मिला के 6 और A1 हो गया। ये अब B1 बटा B2, तो B1 का मान बताइए। B1 का मान कहिएगा 5/3 है, मेन बटा B1 का मान क्या होगा? 5/3 मेन बटा कितना? B2 का मान तो कहिएगा -10। अब सीधे इसको बटा में 1 लगा पलट देंगे, 5/3 गुने ई हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। अब देखिए कुछ भी करके ये आने वाला है नहीं, यानी -1/6 आएगा, 1/-6 आएगा, माइनस जाता है ऊपर। लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए एक हल होगा।
क्या होगा, एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो ग्राफ इसका जो बनेगा, जब एक हल होगा तो बताइए कि यह जो है कैसा होगा। जब एक हल होगा तो ये एक हल है, लिखेंगे कि अतः समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म चाहे समीकरण का युग्म क्या होगा, ई संगत, ई हो जाएगा संगत। काहे संगत, काहे से कि एक हल है। अगर एको गो हल नहीं रहेगा तब असंगत, अगर एक हल रहे चाहे अनेक हल रहे तब होता है संगत, तब क्या होता है, संगत। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखना है हमको, ये दो और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है, 4 नंबर छोड़ दे रहे हैं, इसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर को बता देते हैं। 5 नंबर लिखा है 4/3x प्लस में 2y बराबर में 8। उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 12, बराबर क्या है, 12। जब 12 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसे समझेंगे कि 12, तो पूछेंगे a1 का मान, तो क्या कहिएगा 4/3, b1 का मान तो क्या कहिएगा 2, c1 का मान 8, a2 का मान, तो a2 का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, और b2 का मान 3, और c2 का मान तो 12। अब a1/a2, a1 का मान 4/3 के बटा में 2। आपको बताए हैं जब इस टाइप से रहे, यहाँ पर बटा में 1 लगाइए, बटा में क्या लगाना है, 1 लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4/3 के a2 का मान 2, बटा में 1 लगाएंगे, काहे कि क्या है मेन बटा, तो 4/3 गुने ई चल जाएगा ऊपर, ई कहाँ आएगा नीचे, काटेंगे तो बतवा ऊ है 1/6। यह समझते हैं ना, a1 4/3, a2 इधर मेन बटा, तब 2, जब भाग जब 3 गो रहेगा भाग देंगे तो पलट देंगे। अब b1/b2, b1 का मान तो कहिएगा कि b1 का मान है कहाँ, b1 का मान 2 है और b2 का मान 3 है। इहो तो बतवा हुए है, दोनों बराबर होबे नहीं करेगा। जब बराबर नहीं होगा तो हम सीधे क्या लिखेंगे, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ था आपका, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, तो b1 b2 का मान में 2/3 आ गया। अब पूछेंगे c1/c2, तो c1 का मान 8 है, c2 का मान 12, यो आएगा 2/3, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से 12, बताइए क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसीलिए बताइए क्या होगा, तो लिखेंगे अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो क्या लिख देंगे, अतः समीकरण का युग्म संगत होगा, क्या होगा, अतः समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, संगत। समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि समीकरण का जो युग्म है वह संगत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी, 4 बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन युग्म संगत है
और कौन असंगत है। ठीक है, अगर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब चेक करना है कौन संगत है कौन असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत होगा चुपचाप छोड़ दें। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई बराबर 5, आगे है 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ठीक है, बराबर में क्या है? 10 है। तो आपको पता है कि करना हमको क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, तो वही बात है कि अगर देखना है कि अगर समीकरण जो है, अगर इसका समीकरण संगत होगा, युग्म संगत होगा, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो 1 नंबर देखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि हल संगत होगा, चूंकि हल संगत होगा तब क्या करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। से हल करना है कब? जब हल या समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत। या लिखेंगे कि चूंकि समीकरण का युग्म संगत होगा तब ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर संगत नहीं होगा तो नहीं करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 का मान पूछेंगे, कहिएगा 1, a2 b1 का मान पूछेंगे तो 1, c1 का मान पूछेंगे तो आराम से कहिएगा 5, ओकरा बाद में b2 का मान पूछेंगे तो 2, a2 का मान 2 और b2 का मान पूछेंगे तो 2 और c2 का मान पूछेंगे तो 10। लिखेंगे ना, a1 बटा a2 बराबर 1/2 होगा। आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? b1 बटा b2, b1 का मान 1 है और b2 का भी मान 2 है। यहाँ पर 1/2 1/2। C1 C2 पूछेंगे तो 5/10 कहिएगा, यानी 1/2 होगा। लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो बताइए क्या होगा? लिखेंगे समीकरण का युग्म क्या होगा, तो कहिएगा कि संगत है या संगत होगा। अब कैसे कैसे संगत है, तो आपको पता है कि ये लिए संगत है काहे कि तीनों का तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने पर, क्या लिखेंगे? ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो बताइए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको लेना पड़ेगा x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 2। क्या लिखेंगे? समीकरण 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, 2 से काटेंगे तो 5 बार में x प्लस वाई बराबर इसका भी 5 आएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 2। मतलब कि दोनों समीकरण क्या है? एक है। दोनों समीकरण एक है। तो हम इसको जो है इस तरह से बना सकते हैं, x प्लस वाई, क्वेश्चन मिला के देख बेटा,
तो दोनों बात बराबर है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे न कैसे समीकरण, कैसे समीकरण एक से। समीकरण एक है क्या, तो कहिएगा x+5 x+y बराबर में 10। यहीं पर डिब्बा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डिब्बा। जब डिब्बा बना लेंगे तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5 ये प्लस का y इनने आ जाएगा तो माइनस का y, इनने आ जाएगा तो माइनस का y। अब बताइए अगर यहाँ लिखे x यहाँ लिखे y, यानी y का जो मान है अगर हम 1 रखें तो ये 4 आएगा, y का मान 2 रखे तो ये 3 आएगा। इतना नॉलेज तो जरूर हो गया होगा कि अगर y का मान 1 रखेंगे तो अपने आप घटेगा तो 4 आ जाएगा। y के मान अगर हम 2 रखेंगे तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब चलेंगे कैसे समीकरण 2 से। कैसे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 भी हमारा यही आया था x+y बराबर 5। यहाँ पर बना लेंगे, इसमें भी डिब्बा, इसमें भी लिखेंगे एक्स वाई, एक्स का मान पूछेंगे तो 5 माइनस वाई। आप या तो सेम मान रख सकते हैं वही आंसर आएगा, नहीं तो अलग कुछ रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर रख रहे हैं 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर रखेंगे 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, कोई दिक्कत? देखिए y का मान 2 तो x का मान ऑटोमेटिक 3 होगा, घट जाएगा। y का मान 3 x का मान अपने घटे का हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो इतना बना लेंगे तब हम लोग खींचेंगे ग्राफ। क्या खींचेंगे? ग्राफ। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे फिर, ठीक है। नहीं तो हम इतना ही दूर में देख रहे हैं एडजस्ट करके। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लाइन खींचे इस टाइप से, लाइन खींचे। बताइए स्केल तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर y और यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर x। क्या हो जाएगा? x एक जगह y हो जाएगा और x एक जगह x हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको पता है कि ग्राफ बनता कैसे है। आप लोग खुद समझदार है कि ग्राफ बनता कैसे है। तो देखेंगे समीकरण 1 के लिए तो क्या है, y का मान 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7। अब 7 है, देखिए y का मान कितना, 1, y का मान 1, यह ना y का मान 1 है तो x का मान कितना है 4। इसको सीधा ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। हो गया आपका एगो। क्या था, तो ये था आपका क्या बोलते हैं इसको 4,1। दूसरा देखेंगे तो y का मान 2 है और x का मान 3 है तो ले जाते हैं। आया, ये ना आया, ये जो आपका था ये क्या था 4,1, ये है आपका 3,2। अब इसको चुपचाप स्केल बिछा करके इसको ऐसे जो है मिला देंगे पूरा, ठीक है। इसको सीधा सीधा मिला देंगे। अब दूसरा समीकरण देखेंगे तो y के मान कहिएगा कितना, तो y के मान हम कहेंगे कि 2 है। y का मान कितना है, y का मान 2 और x का मान 3। ये का लिखा लेता हूँ है y का मान 2 x का मान 3, ये तो है। अगला देखेंगे तो x का मान y का मान 3 है, y का मान 3 है और x का मान तो कहिएगा 2 है, x का मान 2 है। यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान 2 और y का मान 3। बाद में फिर हमारा बातवा उहे आ रहा है कि फिर ग्राफवा कहाँ जाएगा, दोनों ग्राफवा
एक के ऊपर चल जाएगा। बात समझ में आया? ग्राफवा एक के ऊपर जाएगा, एक के लाइन पर 2 को जाएगा, काहे ग्राफ समपाती होगा, काहे कि तीनों पहले ही क्या था, बराबर था। तो बात समझ में आया होगा, ठीक है, बात समझ में आया होगा, ठीक। इसी प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन कई गो है सो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका 4 गो, ठीक है। तो अब जो बच जाएगा, ठीक है, अब जो बच जाएगा वह कल ही इसको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना है।